देखिए, फूट फूट कर रोया जहर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी न कभी सुधरे हैं, न कभी सुधरेंगे। बस उनका अगर कुछ काम रह गया है तो वो भारत को लेकर गीदड़ भभकियां देने का। वो इसका अंजाम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। अब आतंक के आका जैश ए मोहम्मद के वायरल हो रहे कथित ऑडियो को ही ले लीजिए, जिसमें वो फूट फूट कर अपने जेल के दिनों को याद कर रहा है, अपनी आतंकी साजिशों को बाकायदा कबूल करता हुआ सुनाई देता है। दूसरी तरफ लश्कर ए तैयबा का आतंकी कभी न पूरा होने वाला गजवाए हिंद का सपना पाले बैठा है, और जैश से लेकर लश्कर के आतंकी जहर उगल रहे हैं, जहर। देखिए, जिस तरह डबल रोटियां होती हैं, मार मार के फेंक दिया कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये हो के रहेगा गजवा। जम्मू जेल की याद आई तो कांप उठा आतंक का आका। मुंह से खून था, नाक से खून था, सर से खून था, टांगे सियाह हो चुकी थी। सुरंग बनाने के सजा से था बेखबर, फूट फूट कर रोया आतंकी अजहर। साथियों के आजाद जिस्म के इस तरह सूज गए थे, जिस तरह डबल रोटियां होती हैं, मार मार के फेंक दिया। आतंकी ने पाला गजवाए हिंद का सपना, चुन चुन कर होगा हर दहशतगर्द का खात्मा। कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये हो के रहेगा गजवा। पाकिस्तान की सेना हो या फिर उसके पाले हुए आतंकी सपोले, जो समय समय पर फुंकार मारते हैं, लेकिन डस पाना इनके बूते की बात नहीं, क्योंकि वो अपनी औकात जानते हैं। कोशिश करने पर उसका अंजाम भी जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर जरा सी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत की तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलोगे तो माला तो नहीं पहनाई जाएगी, गोली का जवाब अब गोले से ही मिलेगा। ये बात पाकिस्तान के पाले आतंकी सपोले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो जेल की यादें उन्हें रुला रही। जी हां, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा। दरअसल उसका एक सनसनीखेज ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो 1990 में जम्मू के हाई सिक्योरिटी कोर्ट भलावल जेल की यादों को याद कर आंसू बहा रहा। आतंकी मसूद अजहर खुद कबूल कर रहा है कि उसने साथियों के साथ मिलकर जम्मू की भलावल जेल में सुरंग खोदी थी, लेकिन जब भागने का दिन आया तो ठीक उसी दिन जेल के अधिकारियों को भनक लग गई और प्लानिंग फेल हो गई। मुझे अल्लाह की नुसरत का एक वाकया याद आ गया। जब कोट बलवाल जेल में हमने सुरंग खोदी थी, वो सुरंग आखिरी दिन पकड़ी गई। हमें पकड़ के ले गए, सब साथियों को मारना शुरू किया, लोहे की सलाखों से पीटते थे। मुंह से खून था, नाक से खून था, सर से खून था, टांगे सियाह हो चुकी थी। साथियों के आजाद जिस्म के इस तरह सूज गए थे, जिस तरह डबल रोटियां होती हैं। सुना आपने कैसे आतंक के आका की हेकड़ी निकल गई थी, अजहर का सारा जहर निकाल दिया गया था। भावुक को डरे हुए लहजे में बता रहा है कि वो किस तरह सूज गया था, जैसे कि कोई डबल रोटी हो। अब सुनिए, जब उससे पूछा गया कि जेल के अंदर सुरंग बनाने के लिए औजार कहां से आए, तो उसने क्या कहा। मार मार के फेंक दिया, जंजीरें बांध दी, पेशाब करने पे पाबंदी, खाना खाने पे पाबंदी। उस हालत में साथी सजदों में गिरे, अल्लाह से दुआएं कर रहे थे। अगले दिन पूछताछ शुरू हो गई कि सुरंग कैसे खोदी थी, आलात कहां से आए थे। मुझे उठाकर ले गए जिस अफसर के पास मेरा इंटेरोगेशन था, बड़ा जालिम। सुना आपने, अजहर बता रहा है कि जेल का जो अधिकारी उसे इंटरोगेट कर रहा था वो बहुत सख्त और क्रूर था। ये डर जरूरी है, क्योंकि जब तक ये डर पाकिस्तान के पाले आतंकी सपोलों में रहेगा, वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं कर पाएंगे। जाहिर है, मसूद अजहर की याददाश्त में भी जेल के अधिकारियों का खौफ ताउम्र जिंदा रहेगा। इस ऑडियो को लेकर हमने जब जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस वैद्य से बात की तो सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। जब इन्होंने टनल निकालने की कोशिश करके भागने की कोशिश की थी, तो जेएनके पुलिस और सीएपीएफ की मदद के साथ वहां ऑपरेशन क्लीन अप किया गया था, जहां से इन्होंने जो औजार
मैनेज किए थे टनल निकालने के लिए, वो इनसे निकाले गए थे। और जो फिर पुलिस एक्शन में होता है वो आप जानते हैं, थोड़ा उसमें पिटाई तो थोड़ी बहुत होती ही है। जो इस तरह से भागने की कोशिश करता है वो जरूर हुआ था। मसूद अजहर ने भारत को दहलाने की कई साजिशें रची। आपको बताते हैं कि मसूद अजहर आखिर है कौन। मसूद अजहर 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के बहावलपुर में पैदा हुआ था। कराची के एक मदरसे में पढ़ाई की और अफगानिस्तान में सोवियत फौजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाद में हरकत उल अंसार संगठन से जुड़ा। फरवरी 1994 में नकली पुर्तगाली पासपोर्ट पर भारत आया और जम्मू कश्मीर में जिहाद फैलाने और आतंकियों की भर्ती करने की कोशिश की। अनंतनाग में गिरफ्तार हुआ और 1994 से 1999 तक जेल में रहा। पहले श्रीनगर, फिर दिल्ली के तिहाड़ और आखिर में जम्मू की कोट भरावल जेल में रहा। दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के हाईजैक के बाद यात्रियों की रिहाई के बदले भारत सरकार ने उसे रिहा किया था। इसके बाद उसने जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन बनाया, जो 2001 का संसद हमला, पुलवामा हमला और कई अन्य बड़े आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा। मसूद अजहर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल आतंकी घोषित किया। हालांकि मसूद अजहर से जुड़े इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज 24 नहीं करता है। फिलहाल इस ऑडियो की भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही। एक तरफ जहां भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाला मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है, तो पाकिस्तान का एक और सपोला हिंदुस्तान में गजवाए हिंद बनाने का सपना पाल रहा है कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये हो के रहेगा गजवा। यह है पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ, जो हमेशा भारत के खिलाफ अपनी जबान से जहर उगलता रहता है, भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। आतंकी अब्दुल रऊफ का यह वीडियो नवंबर का बताया जा रहा है, जिसमें इसने सपना अपनी औकात से बढ़कर देख लिया है, और वो सपना है हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने का। और ये जो कहते हैं कि कश्मीर खत्म हो गया, इनके मुंह में खाक। इंशाअल्लाह कश्मीर क्या, सारी दुनिया में इस्लाम आएगा। आज भी कश्मीर की तहरीक वैसे की वैसे जैसे पहले थी, उससे ज्यादा मजबूत। इससे बड़ी खबरें मेरे पास हैं। इंशाअल्लाह अमीर मक्की साहब यहाँ बैठ के कहते थे पत्तों की में रहमतुल्लाह अलैह कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये हो के रहेगा गजवा। मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ का पाला हुआ ये आतंकी शायद भूल गया है कि ये नया हिंदुस्तान है, और उसका ये ख्वाब उसके कब्र में जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसा ही ख्वाब उसके भाइयों ने भी देखा था, जो अब अपने सही ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब्दुल रऊफ के 2 भाइयों का जो अंजाम हुआ, कुछ वैसा ही अंजाम इसका भी होगा। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान के एक्शन के बाद जिन आतंकियों के जनाजे निकले, उनमें आतंकी अब्दुल रऊफ के भाइयों के जनाजे भी शामिल थे। वीडियो में आप आतंकी अब्दुल रऊफ को अपने भाइयों और दूसरे आतंकियों की जनाजे की नमाज पढ़ते देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जरा गौर से देखेंगे तो जान जाएंगे कि किस तरह इन आतंकियों को पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की फौज की सरपरस्ती हासिल है। जनाजे के ताबूतों पर पाकिस्तान के झंडे लिपटे हुए और सजदे में पाकिस्तानी फौज और अफसर सर झुकाए हुए। इस तस्वीर में आप हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रऊफ और पाकिस्तानी फौज के अफसरान को देख सकते हैं। माइक के करीब अब्दुल रऊफ खड़ा है, उसके पीछे बाएं से पाकिस्तानी फौज में मेजर जनरल मोहम्मद फुरकान, दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन, तीसरे नंबर पर मेजर जनरल राव इमरान सरताज, चौथे नंबर पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान, 5वें नंबर पर सांसद मलिक अहमद खड़ा दिखाई दे रहा है। अब हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो हश्र यही होगा, लेकिन बावजूद इसके आतंकी अब्दुल रऊफ का पिता क्या कहता है, अब जरा वो भी सुन लीजिए। मेरे 2 बेटे शहीद हैं। इंशाअल्लाह मैनू फख्र है कि मेरे 2 बेटे शहीद हैं, तो मेरे 5 बेटे और हैं। इंशाअल्लाह मैं 5 बेटे इंशाअल्लाह रब दी राह दे दियां। तो मियां आतंकी अब्दुल रऊफ, पहले अपने भाइयों का हश्र देख लेना, उसके बाद ही हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने का सपना पालना। वैसे गजवाए हिंद का सपना पालने वालों का हश्र क्या होता है, वो CM योगी आदित्यनाथ पहले ही बता चुके। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो
तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। मुन्ना मुनीर का पाला ये आतंकी सिर्फ गजवाए हिंद तक ही नहीं रुका, इसने हिंदुस्तान के खिलाफ और भी जहर उगला। आतंकी अब्दुल ने कश्मीर की जंग को जारी रखने की बात कही तो भारत की सैन्य ताकत पर भी सवाल उठाए। इंशाल्लाह 50 साल तक हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखें। इंशाल्लाह इतना मारा उनकी नस्लें याद करेंगी। ये राफेल शफेल तो कुछ नहीं, S-400 तो कुछ नहीं, उनके ड्रोन भी गए, उनकी टेक्नोलॉजी भी गई, उनकी एयरफोर्स की जरूरत नहीं कि कभी फिजा में आ सके। ये अल्लाह ने आपके मुल्क को तौफीक अता फरमाई। 58 इस्लामी मुल्कों में एक ही इस्लामी दिफाई मुल्क है और एटमी पाकिस्तान है और कोई नहीं। लगता है शहबाज का सपोला अपनी औकात भूल गया कि हिंदुस्तान ने पहलगाम में किया आतंकी हमले का जवाब किस तरह दिया था। मुल्ला मुनीर के सपोले अगर हिंदुस्तान का जवाब भूल गए हों, एक बार फिर 6 से 7 मई की रात की ये तस्वीरें जरा गौर से देख ली, जिसमें हिंदुस्तान के शूरवीरों ने तुम्हारी और तुम्हारे मुल्क की हवाइयां उड़ा दी थी। नक्शा ही बदल डाला था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा था, पीओके में एयर स्ट्राइक की थी। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं ने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी थी। वैसे हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं की ताकत का अंदाजा तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में करा ही दिया था और जरूरत पड़ने पर आगे भी करा दिया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के वीर सैनिकों की ये तस्वीर भी देख लो, जो जोश और जज्बे का जीता जागता सबूत है। इस तस्वीर में इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी IMA देहरादून में पासिंग आउट परेड के बाद युवा अधिकारियों के साथ पुशअप्स करते दिखाई दे रहे हैं। ये जोश और जज्बा बताता है कि हिंदुस्तान के वीरों से अगर पंगा लिया तो महंगा पड़ेगा।